अब नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं, जिनके रोजे कबूल नहीं, जिनकी ज़कात कबूल नहीं, जिनका हज कबूल नहीं, जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। बोलो कितनी किस्म के लोग हैं। हाँ, जरा स्टेज वालों से भी कहूंगा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं घोड़े पे बैठा हूँ। स्टेज पे आएंगे तो इतनी धम धम करते हुए कि मैं भी हिल लिया, मैं भी हिल लिया। आराम आराम से आगे बैठेंगे, ये कमेटी वालों की जिम्मेदारी है, समझे। लेकिन मैं हक बात बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कमेटी वालों ने बुलाया तो उन्हीं को मक्खन लगा के चला जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। क्योंकि मैं अपने नाना की हदीस पढ़ता हूँ और तुम तक पहुंचाता हूँ। कितने किस्म के लोग हैं बोलो, चैनल वालों बोलो, याद रखियो तुम भी। आका फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कितनी किस्म के खोलूं? कहीं ऐसा तो नहीं है यार हम जलसा कर रहे हैं, जलसा कबूल ही नहीं, उर्स कर रहे हैं, उर्स कबूल ही नहीं, नमाजें पढ़ रहे हैं, नमाज कबूल नहीं, नारे भी लगा रहे हैं, तकरीर भी कर रहे हैं, कुछ भी कबूल नहीं। कौन है वो? अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते 3 किस्म के मेरे उम्मती ऐसे हैं, मैं तो कम मत करना। नबी फरमाते मेरे उम्मती 3 किस्म के ऐसे हैं, ऐसे गुनाहगार हैं। अब वो गुनाह अगर कर ले, वो पाप अगर कर ले तो कितने नोट दे दे, कितने बड़े बड़े मौलाना को बुला ले, कितने बड़े बड़े शायरों को बुला ले, अगर वो जुर्म कर रहे हैं तो उनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। वो मुजरिम कौन है? वो गुनाहगार कौन है? वो खताकार कौन है? और लोग अगर सुनने के मूड में हो तो खोलने के लिए जा रहा हूं। मुझे पता नहीं है तुम्हारे कारनामे कैसे हैं, आपको पता नहीं है मेरे कारनामे कैसे हैं, मुझे मेरा पता, आपको आपका पता है। कितने झूठ बोलते हैं, कितने लोगों को सताते हैं, कितने लोगों को तड़पाते हैं, मुझे मेरा पता, आपको आपका पता। मगर मैं तो नबी की हदीस पढ़ रहा हूं। अगर कोई ऐसा हो तो आज तौबा करके जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह तौबा करना प्यारे, जरा बोलो। अब हदीस पढ़ने के लिए जा रहा हूं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला क़दला। नबी फरमाते हैं 3 गुनाहगार ऐसे हैं, 3 मुजरिम ऐसे हैं, 3 खताकार ऐसे हैं, चाहे वो हम मौलाना में से हो, चाहे वो कमेटी वालों में से हो, चाहे वो कुर्सी वालों में से हो, चाहे वो तिरपाल वालों में से हो, चाहे वो मर्दों में से हो, चाहे वो बहनों में से हो। नबी फरमाते हैं पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं, अब जरा ठंडे दिमाग से सुन लो और याद कर लो वो कौन है। आका फरमाते हैं नंबर 1 अला कुल वालिदैहि। नबी फरमाते हैं वो है जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता है। और जलसे में आने वालों, नारे लगाने वालों, जलसा करने वालों, हजारों रुपए चंदे में दे देते हो। अच्छी बात है, देना चाहिए, अच्छी बात है, ये सब करना चाहिए, लुटाना चाहिए, मगर कान खोल के सुन लो, अगर कोई इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा। इसलिए डंके की चोट पे बोल के जाता हूँ, मुझे कोई ऐसा वैसा मौलाना मत समझना। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसकी नमाज़ें बेकार, उसके रोजे बेकार, उसकी ज़कात बेकार, उसका हज बेकार, उसका जलसा बेकार, उसका उर्स बेकार, उसका नारा बेकार, उसकी दुनिया बेकार, उसकी आखिरत बेकार। अब तुम्हें सबक लेके जाना होगा। सबसे पहले माँ बाप को राजी करना होगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक।
समझ में आ रही है? मैं तेज तो नहीं बोल गया? समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना का जवाब दो ताकि मुझे रिजल्ट मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। कितने लोग हैं ना, मैं आया तो मेरे भी हाथ चूम रहे कि सैयद साहब आले रसूल, अच्छी बात है। शायर साहब आए, आलिम साहब आए, कोई भी अच्छी बात है, पीर साहब आए, अच्छी बात है, मगर प्यारे उससे अच्छी बात और है, हमारे तो हाथ चूमे, उलमा के हाथ चूमे अच्छी बात है, मगर हजार हजार हमें दे के 500 मुसाफे में चले जाते हैं। मगर कभी ये भी देखा मेरी माँ खांसी के मारे तड़प रही है, सांस नहीं गड़ रही है, तो तू 100 रुपए की दवा भी ला करके नहीं दे सकता। तेरे बाप की लुंगी पुरानी हो गई है तो तू कुछ भी नहीं करता, सिर्फ नामवरी में हजारों रुपए लुटा देता है। प्यारे मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, तुम मेरे नाना के उम्मती हो, मगर तुम्हें वो बात बता के जाऊंगा जो तुम्हारे काम में आ जाए। ये जलसा कराने वाले मुबारकबाद के लायक इसलिए हैं ताकि ये पैगाम तुम तक पहुंच जाए। ओ मेरी बहनों सुनो, ओ मेरे भाई सुनो, नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप राजी हैं उसका नबी भी राजी, उसका खुदा भी राजी, और अगर माँ बाप नाराज है तो उसका नबी और खुदा भी नाराज, और जब नबी खुदा माँ बाप नाराज तो उसकी दुनिया भी बेकार और उसकी आखिरत भी बेकार। बेशक बेशक हक है, बेशक। अब पहला सबक हम लोगों के लिए क्या है? यहां से क्या मैसेज लेके जाओगे? पहला बोलो। वैसे भी मैं कह दूं नारा लगाओ, जो जो नबी का गुलाम है नारा लगाओ तो कूद के कहेगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, कहेगा मैं नबी का गुलाम हूं, और अभी खड़े खड़े मुद के आया। ये खड़मुत्तू, ये है नबी का गुलाम साहब। और बाद नौजवान लफंगे अब भी मेले में घूम रहे, उन्हें दुनिया मजनू बने बड़े मजनू, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, बस घुटने पे फटी हुई होगी, गले में चैन होगी, हाथ में चैन, नीचे से नेकर, और अब तो बालों में कंगा लगाया पड़ा, बालों में कंगा, और लफंगा घूमता होगा मेले में, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता होगा। इस लफंगे से पूछो क्या तेरे घर में तेरी माँ नहीं है, तेरी बहन नहीं है, तेरी भांजी नहीं है, तेरी भतीजी नहीं है? अरे तेरी माँ की इज्जत होती है, तेरी बहन की इज्जत होती है, क्या दूसरे की माँ बहन की इज्जत नहीं होती है? इस लफंगे से पूछो आज जो तुम मोबाइलों पे घूमता फिर रहा, और मेरी बहनें भी कुछ सुन ले, कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं इन्हें न माँ की शर्म है, न बाप की शर्म है, न भाई बहन की हया है, इन्होंने दुपट्टा फेंका अपने सरों पे से, मेकअप करा, और ये भी मेले ठेलों में घूम रही है, ये भी तुझ मुझ लड़के को तक रही है। इनसे पूछो, नबी फरमाते हैं अगर कोई ऐसी लड़की हो तो वो लड़की जानिया है, जानिया, मरने के बाद इसकी आंखों में जहन्नम की आग भर दी जाएगी और इसकी कब्र में 99 अजदहे पैदा होकर दिए जाएंगे। आग बेहयाई कितनी बरस रही है, मगर कितने अच्छे लोग हैं जो जलसे में बैठे, वो मेरी आवाज अगर सुन रहे हो तो तौबा करके फौरन आ जाए, उनको अच्छी बातें बताऊंगा। आज नबी की महफिल में हमें और उन्हें तौबा करनी होगी, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ओ लोगों सुनो, मगर तुम भी कितने भोले हो। माँ बाप है ना, माँ बाप कितने भोले ना, कितने सीधे माँ बाप। बताओ कितने सीधे, बड़े सीधे बेचारे, नेक सज्जन, मगर इतना सीधा भी नहीं है, पैसे किसी के भी मार लेता है, समझे? मौका लगे तो दबा लेगा जमीन भी, मौका लगे तो गद्दारी कर देता। वैसे सीधा, कितना बड़ा सीधा माँ बाप, यहां से लेकर के यहां तक कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे। क्या नाम है हजरत? कतला, अतला, आइन तौला मअतला, या अतला, अरे वाह, समझे? हमजा तालम, अतला। बैठ जाओ चाचा, अरे बाबू बैठ जाओ।
अब जरा सुनो सुनो बाबू, ओ बच्चे बेटा जाना, जाओ जाओ। अब उसे लेके क्यों जा रहे आप? तो बैठा नहीं लग रही तुझे, तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। यहां से लेकर के यहां तक कम से कम 50 बाप और 50 माएं ऐसी होंगी जिनके घर में जवान औलाद होगी। बोलो है कि नहीं? जवान बेटियां होंगी, मगर इस माँ बाप से पूछो अब्बा जान, इन 50 माँ बाप की बेटियों पर, जवान बेटियों पर मोबाइल मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? मोबाइल मिलेगा। क्यों मिलेगा मोबाइल? जरा तवज्जो रखो। मैं इन अब्बा से 2 बातें करना चाह रहा हूं। अम्मा को तो छोड़ो, वो तो टम्मा बन गई है। अब्बा से बात करना चाहता हूं। प्यारे भाई जरा बताओ, हमारी जवान बेटी पे मोबाइल है तो हमने बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? क्या उसके ट्रक चल रहे हैं, उसकी बसें चल रही हैं, उसका कारखाना चल रहा, फैक्ट्री चल रही है, मछलियों का कारोबार चल रहा। मछली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बंगाल में हूं, मछलियों का कारोबार चल रहा है। मुझे बताओ, बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? कौन सा ऐसा जिसकी जवान बेटी पे मोबाइल हो और अगर वो मोबाइल ना चलाए तो पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? बोलो है किसी की बेटी? नहीं है किसी की ऐसी बेटी। ओ अल्लाह के बंदो, अगर 2 रोटी खाते हो तो एक की अकल रखो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हमारी जवान बेटी पे मोबाइल है, बताओ मोबाइल क्यों दिया? किससे बात करने दिया? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? तुम जानते हो बात करेगी तो कहां करेगी, व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, रात को चैटिंग कर रही है तो कहां कर रही है, रात के 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक चैटिंग हो रही है। इस बाप को पता नहीं है हमारी जवान बेटी पे मोबाइल। अरे 2 प्लेट अगर भात खाते हो तो 1 प्लेट की अकल रखो। आज कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनके सरों से दुपट्टे उतर गए। आज कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो मेलों में इज्जत नीलाम कर देती हैं। आज कितनी बेटियां ऐसी हैं जिनके जिस्म से कपड़े उतर जाते हैं, जो अगर खा रही है तो उनके खाने का ढंग फिल्मों जैसा है, अगर पहन रही है तो पहनने का ढंग फिल्मों जैसा है, अगर चल रही है तो चलने का ढंग फिल्मों जैसा है। बोलो है कि नहीं है? आज हमारी बेटी अगर उसके बाल देखो तो फिल्मों जैसे, अगर उसके कपड़े देखो तो फिल्मों जैसे। सैकड़ों लड़कियां घर से भाग जाती हैं। कितनी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से प्यार करने लगती है जिसको लव बोला जाता है, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से मोबाइल पे टच हो जाती है। ये किसकी देन है? अब बताओ, ये मोबाइल की देन है। अगर तुम्हें माशरा सुधारना है, अगर तुम्हें अपने घर के हालात सुधारना है तो ये तुम्हारा भाई तुमसे कह करके जाता है, तुम्हारी बेटियों का दुश्मन नहीं है, मोबाइल से एलर्जी नहीं है। अगर तुम्हें सुधारना है तो अपनी बेटियों से मोबाइल लेना पड़ेगा। अगर इन्हें देना है तो दीनी किताब दे दो, अगर इन्हें देना है तो इस्लामी किताब दे दो, अगर इन्हें देना है तो कुरान पाक दे दो, अगर इन्हें देना है तो हदीस शरीफ दे दो, अगर इन्हें पढ़वाना है तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत सफिया की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ। ये हमारी बेटी अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी, दुपट्टा हमारी बेटी ओढ़ेगी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, उठेगी बैठेगी खाएगी पिएगी चलेगी फिरेगी सोएगी जागेगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी हो बाप के घर में तो बाप के लिए रहमत बनती है, और अगर शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार मुजाहिद मिल्लत।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे, सुनते चलो। क्या उम्दा पैगाम है, सुभान अल्लाह। गलती किसकी है? ये माँ बाप की। हजरत कितनी इस माँ को सब पता है, मेरी बेटी मोबाइल चला रही है, कहाँ चला रही है। और अगर चलो बाप काम करने चला गया कहीं पे, बाप को पता नहीं है, माँ को पता नहीं। और अगर माँ को पता नहीं है तो तू माँ क्यों बनी है? माँ का मतलब बस धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दो बस। ऐसे तो बकरी भी पैदा कर देती है। माँ का मतलब जीने की आड़ में खड़े हुए बेटी बात कर रही है, माँ गिजरा रही है, कह रही है बेटी और कर ले और कर ले। ये माँ है माँ। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो 40 साल की हो गई, 45 साल की हो गई, मगर मैं कभी इतना लगा रही है, क्रीम पाउडर, मुंह पे लाली लगा। अब लाली कहां, तो काली लगा रही है। काली बाज तो ऐसी लाली लगाती है जैसे कोयले खा गया। ये भी कोयले, इतनी काली होती, इतनी बुरी लग रही है जैसे भूतनी। सन 2023 का भूत। पहले पता चलता था कौन काला है कौन गोरा है, अब पता नहीं चलता। आधे घंटे पहले काली थी, आधे घंटे के बाद जब इसने पोता पाती शुरू करी है ना, तो बस गोरी हो गई, वाइट हो गई, चिट्टी हो गई। अब बच्चे पांवों में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी अम्मी। बच्चे पहचान नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पता ना मेरी अम्मी तो काली थी। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी। ये कह रही हूं तो। अब बच्चा ऊपर को दे फिर रो रहा, कह रहा है ये तो मेरी अम्मी है ही नहीं, क्योंकि अम्मी तो काली थी और ये एकदम चिट्टी हो गई। पुरानी दीवार नया पेंट। बहरहाल सुनो, मेरा मकसद हंसाना नहीं है। ओ माँ बाप, एक मर्तबा ना बड़ी प्यारी बात याद आ रही है हजरत, इजाजत है नाजिम साहब? आप लोग समझ में आ रही, बड़ी प्यारी बात आ गई जहन में, समझ में बोल दो या रोक दू? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, माशाल्लाह। अल्लाह आपको इतना दे, पंजतन पाक का सदका अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको भी अपने दर से गिना नसीब फरमाए। दोनों आमीन में फर्क नहीं हुआ। अपने मतलब की तो बोले आमीन, और जब इनके मतलब की बोले हाँ आमीन। क्या मतलब है यार? दोनों आमीन में फर्क। अपने से ज्यादा भाई के लिए सोचा करो, अपने से ज्यादा भाई के लिए सोचा करो। अब मैं बताने के लिए जा रहा हूं, मेरे नबी साहबाए किराम के दरमियान बयान फरमा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। एक साहबी के सामने नबी खड़े और तमाम साहबा बयान फरमा रहे, और नबी ने फरमाया ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर अल्लाह जिसको 3 बेटियां दे और वो तीनों की सही परवरिश कर दे, जन्नत का हकदार है। जन्नत का हकदार, 3 की सही परवरिश कर दे दो। बेटियों की परवरिश में माँ का पूरा हाथ होता है, चाहे बना ले या बिगाड़ दे। बाप का कम होता है, बाप तो बेचारा बाहर काम करता है, फिर भी कंट्रोल रखना चाहिए। जब बिल्कुल बिगड़ जाती है ना, हद से गुजर जाती है, और जब बेइज्जती सर पे हो जाती है, भाग जाती है ना, तो आती है अब्बा के पास रोती हुई। ये अम्मा कहती है पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया, दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं क्या कोई असर हो गया। बेटी तो बड़ी शरीफ थी, कोई असर वसर नहीं हुआ। इस अम्मा की कमर पे ना 3 लठ मारो करके 3, सारा असर उतर जाएगा। एकदम कुछ नहीं होता मोबाइल से। अब दिमाग फिर रहा है। मेरे नबी ने फरमाया अगर जिसकी 3 बेटियां हो, सही से हिफाजत कर दो, जन्नत का हकदार। एक सहाबी और खड़े हो गए, एक सहाबी, हाँ बेटा बात नहीं, एक सहाबी खड़े हुए ना, कहने लगे आका मैं भी पूछ लूं।
आका पूछ लो। नबी ने फरमाया पूछो। फरमाया आका अगर जिसकी 3 नहीं हो, जिसके पास अगर 2 हो तो। नबी ने फरमाया अगर वो 2 की सही परवरिश कर ले वो भी जन्नत का हकदार है। एक कोने से खड़े हो गए, कहने लगे ओ सोने आका, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। अगर जिसने कुछ मांगा आपने लफ्ज नहीं नहीं फरमाया। प्यारे आका मैं भी कुछ मांगना चाहता हूँ, मेरी तमन्ना मेरी आरज़ू की लड़ी टूट ना जाए। ऐ आका आपकी बारगाह वो है जो जो मांग ले आपकी तरफ से लफ्ज नहीं नहीं आता, जिसकी तर्जमानी आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दरजत अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के रजा बरेली के इमाम अहमद रजा यूं करते या रसूल अल्लाह वाह क्या जूद करम है शहबत हा तेरा। जरा प्यार से बोलो और गुस्से में बोलियो। तुम्हारा प्यार ऐसा कि सुभान अल्लाह, इसको प्यार बोलते हैं क्या? तभी मैंने कहा जब प्यार तुम्हारा इतना कर्रा है तो गुस्सा फिर कितना कर्रा होगा, उतना ही कर्रा बना रहे हो। आला हजरत क्या कहते हैं? कहते हैं वाह क्या जूद करम है शहबत हा तेरा, वाह क्या जूद करम है शहबत हा तेरा। बोलो या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूद करम है शहबत हा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तुम डर गए कि यार क्या कह रहे हैं, लेकिन जरा सुनो। वो साहबी कहने लगे आको मैं भी कुछ मांगना चाहता हूं, मैं भी कुछ पूछ लूं। मेरे नबी ने फरमाया पूछो। मालूम था उनको हमें जो कुछ मिलता नबी की चौखट से मिलता है। फिर आला हजरत याद आए ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। कुर्सी वालों आप बोलो सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह, स्टेज वाले भाई लोग कमेटी वाले शायद वो, आप बोलो सुभान अल्लाह। वो हमारे भाई बैठे सामने पीले कुर्ते में, वो भी उर्स कराते हैं, है नहीं? मास्टर अब्दुल रज़्ज़ाक साहब। मगर एक बात बताओ, उन्हें नचनियों को तो नहीं बुला लेते हो? वही जो लेडीज कव्वाल होती हैं और जेंट्स कव्वाल होते हैं ना, कुछ लोग उर्स करते, अगर करते हो तो आज तौबा कर लियो अगर तुम भी करते हो तो, क्योंकि बात क्लियर करके जाता हूँ। कुछ लोग उर्स करते हैं ना, तो जेंट्स कव्वाल को लेडीज कव्वाल को बुलाएंगे, लेडीज इधर जेंट्स इधर या जेंट्स इधर लेडीज इधर बैठेंगे और वो एक दूसरे को गंदे गंदे गजलियाती अशार कहेंगे और नौजवान ये नोट चल रहा, समझे? खूब ढोल ताशे गाजे बाजे नाच हो रहा, वो हाथ चला चला के उसे कह रही है, वो उसे कह रहा, माँ बहने बैठे हुई सब सुन रही हैं और हम भी सुने। ऐसा उर्स नहीं है। समझ में आ रही, इसलिए क्लियर करे जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब मैं जो बात कह रहा था वहीं पे पहुंचो। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह वो साहबी कहने लगे आका सोड़े आका प्यारे आका मत वाले आका
पूरी दुनिया से निराले आका बरेली वाले बोले सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और आला हज़रत कहते हैं ज़मीनो ज़मात तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुला तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। वो कहने लगे आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। नबी बोले तुम भी पूछो, तुम्हें भी जवाब मिलेगा। सारे साहबा देख रहे कि ये क्या पूछेंगे, कोई मतलब की बात पूछेंगे। कहने लगे आका अगर जिसके पास 3 बेटियां हो सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार, अगर जिसके पास 2 बेटियां हो सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार, अगर जिसके पास 1 बेटी हो तो वो क्या करे, अगर 2 नहीं हो 3 हो खाली 1 बेटी हो तो नबी फरमाते हैं अगर वो 1 की परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। प्यारे अब जरा सुनो, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है, बेटियों की सही परवरिश करने से। आज बेटियों को तुम मोबाइल दे देते हो, आज बेटियों को आवारा कर दिया है हमने, आज बेटियों के कपड़ों को नहीं देखते, आज उनके चालो चलन को नहीं देखते, आज फैशनीले कपड़ों को नहीं देखते, आज उनके बालों को नहीं देखते, हमारी बेटी किस लड़के से बात कर रही है ये नहीं देखते हैं। ओ माँ बाप सुन लो, अब मैं इन बच्चियों को नहीं बल्कि तुम्हें हदीस सुनाने जा रहा हूँ। मैंने कहा था कि हदीस सुनाऊंगा ये कुरान की आयत, जरा तवज्जो रखना। अगर जिनकी 3 बेटियां हो, 2 बेटियां हो, 1 बेटी हो, अगर वो परवरिश कर दे तो जन्नत मिलती है। मगर सुनो नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। साथ में हदीस भी पढ़ता चल रहा हूँ ताकि बात पक्की होती चली जाए। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन कौन जन्नत में नहीं जाएगा? एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइल चला के एयरफोन लगा करके दूसरे गैर लड़कों से चैटिंग कर रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मेले ठेलों में फैशनीले कपड़े पहनकर गैर लड़कों से बातें कर रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। प्यारे अगर मेरी बात हो तो मेरी बात हो तो रद्द कर दो, किसी आलिम की बात हो तो रद्द कर दो, ये नबी की बात है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। ये वो नबी है जिस नबी ने फरमाया जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया, नबी ने कहा कयामत आएगी तुमने मान लिया, नबी ने कहा मरने के बाद जिंदा होना है तुमने मान लिया, नबी ने कहा ये हलाल है तुमने मान लिया, नबी ने कहा ये हराम है तुमने मान लिया। तो अब नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस। जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटी गैर लड़कों से बातें कर रही हो, जिसकी बेटी बगैर दुपट्टे के बाल दिखा करके मेलों ठेलों में घूम रही हो और वो माँ बाप उसके चालो चलन से राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अगर नबी जिसको मना फरमा दे तो कोई मौलाना उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना फरमा दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना फरमा दे कोई जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना फरमा दे कोई नमाज जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी जिसे मना फरमा दे कोई अमल जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना फरमा दे
तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। याद रखो, माँ बाप बेटी अल्लाह ने दी है तो उसे कनीज़े फातिमा बनाओ। बेटी अल्लाह ने दी है तो अपने घर में रहमतें बरकतें लाओ। बेटियों से मोबाइल ले लो, फैशनीले कपड़े बंद कर दो। हमारी बेटी कुरान पढ़ेगी, पेट में अगर बच्चा होगा तो कभी हाफिज़े कुरान होगा, कभी अल्लाह का वली। जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सारे लोग जवाब दे वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद यारो, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुझे पता नहीं है यार, मैं कहीं तेज तो नहीं बोल गया ना, जोश में आ गया यार, लेकिन होश रखा है मैंने, होश, जोश में आ गया मगर होश रखा है। देखिए हमारे भाई उधर से उठ के आए, उधर से, ये इनका जज्बा है, अल्लाह इनको सलामत रखे। समझे, उधर खड़े थे, अब सामने आगे बैठे, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। मैं अगर ज्यादा तेज बोलता हूं तो मुझे बता दियो, थोड़ी रफ्तार कम कर लूंगा, वरना समझ में आ रहा तो मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। आप बताओ समझ में आ रही है बेटा, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सुनो, सब लोग ये वाली उंगली उठाओ शहादत की और कलमा पढ़ो, उलमा भी उठाएं, पता नहीं इसी के सदक़े में बख्शिश हो जाए। सब लोग उंगली उठा लो, उलमा भी उठा ले, मैक वालों तुम उठाओ, सब लोग उठा ले, हजरत उठाओ, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरे साथ में पढ़ेंगे, कलमा शरीफ पढ़ेंगे, उंगली उठा करके। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह यही बख्शिश का जरिया बनेगी। बोलो ला, दिल से पढ़ना बिल्कुल, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब सब लोग अपने अपनी उंगली अपने माथे पर रख लो। अल्लाह के बंदो, अतला का माथा नीचे आ गया क्या? अरे तुम्हारा माथा ये है क्या? अच्छा तुम ये वाले भाई भी यही रख रहे थे, बाद में खींच के ले गए। अब मुझे अच्छा नाजिम साहब भी लग रहे हैं यही रख रहे होंगे। अच्छा अब अंदाजा लगाओ, अतला में मुझे पता चल गया तुम्हारा माथा किधर है। बड़े होश में हो तुम, कितने हजरत अपने कहाँ रखा था? यही रखा होगा। हमारे भाई आए बेचारे पहली मरतबा आगे फंस गए। बड़ी दूर से सुनना, अल्लाह बरकतें पर, ये सब मोहब्बत की बात है। तो आज पता चल गया, अब घर जाकर तुम्हारी बीवियां पूछेंगी, हाँ तुम्हारा माथा नीचे आ गया, अब बताओ। तो अल्लाह के बंदो, तुम्हारा माथा ये है क्या? नहीं है, नहीं है, फिर कहाँ है? तो उंगली यहाँ क्यों रख? अच्छा हजरत लोग भी, बच्चे भी सब यही रख रहे। जब देखा बात, मेरे यार ये तो माथा नहीं है, तो सरका के ले जाए। इनको मैंने देखा, इनको यूं सरका के ले जा रहे थे, यूं पहले रखा, ये ले जा रहे थे। समझ में आज? सुनो, सेट कर रहा थोड़ा सेट, क्योंकि मैं मंतिक भी जानता हूं। अल्लाह अल्लाह, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, इसलिए तुमने मुझे जहां रखते हुए देखा वही तुम कर रहे हो। तुम इतने समझदार हो, इतने पढ़े लिखे होशियार हो, बड़े हो, मगर एक ने भी मेरी नहीं मानी, मेरी नहीं सुनी। तुम हजरत ने भी नहीं सुनी, नाजिम साहब ने, ये बेचारे मेरे पांव दबा रहे थे, इन्होंने भी नहीं सुनी। वही कर रहे हो जो मुझे करता हुआ देख रहे हो, वही तो कर रहे हो। जब मेरा अमल खुद का अच्छा नहीं है, मैं कह रहा हूं यार को कर रहा हूं ये, तो मेरा अमल गलत है। तो मेरा अमल जब गलत है तो तुम इतने होशियार पढ़े लिखे अम्मा अब्बा बन चुके हो, फिर भी तुम भी गलती कर रहे हो। तो तुम्हारी औलाद तो फिर भी छोटी है, अभी तुम्हारी तरह होशियार नहीं है। इस माँ के लिए ये पैगाम है, इस बाप के लिए पैगाम है,
अगर तुम्हारा खुद का अमल अच्छा नहीं होगा तो चीख चीख के मर जाओ, कितने ही काम कर लो, तुम्हारी औलाद कभी नहीं सुधरने वाली। अम्मा मेरी बहन सुन ले, अगर बच्ची को सुधारना है तो पहले तुझे खुद दुपट्टा ओढ़ना पड़ेगा। खाली हंसाने के लिए नहीं, सेट भी कर रहा हूं साथ में और पैगाम भी दे रहा हूं। कितनी माँ ऐसी 40-40 साल की हो गई और यहां गुम्फे, और शादी हो जाए, अल्लाह मेरी तौबा, इतने इतने बड़े लहंगे, जैसे दोबरा लपेटे पड़ी है, दोबरा समझो, इतने इतने बड़े लहंगे, शरारे गरारे और अलाजो पलाजो, पता नहीं कौन कौन सा लाजो, और फटर 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 कर दे, टांगे फिर रही है यूं फटर फटर फटर, इसे होश ही इतनी बुरी लगती है जैसे मिंडकिया। बास तो इतनी, यार ऐसा कपड़ा पहनो ना जो थोड़ा ठीक लगे। तू तो अम्मा बन गई है ना, तेरी तो बेटी जवान है, मगर तेरा लहंगा अब भी नहीं छूटा, पकड़े फिर रही है यूं, और टेढ़ी होके सेल्फी ले रही है, सेल्फी। एक तो ना सेल्फी लेते लेते पीछे हटते हटते गमले पे गिर गई, टूट गया कूला। ऐसे हालात, अल्लाह अल्लाह, जरा सोचो, गौर करो प्यारे, बेटियों को हया सिखाओ। और आज तौबा तौबा, जब नई नई शादी होती है ना, नई नई शादी, तो क्या होता है, तुम भी कम नहीं हो, अपनी बीबी को वो पहनाओगे साड़ी, और वो मेकअप, जैसी साड़ी होगी वैसे ही आंखों के पटले होंगे, आंखों के पटले, अब पूरा मेकअप करके जा रहे हैं शादी में, हाथ डाल के, हाथ में हाथ डाल के, और तुमने भी दाढ़ी मूछी इतनी छिला रखी है, इतनी, ऐसा लगता है जैसे उबले हुए आलू से छिलका उतार लिया, समझे। और गया शादी में तो वहां पे बीच कुर्सी पे बैठ के, बीबी इधर बैठी है कुर्सी पे, शौहर इधर, और एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के बातें कर रहा है। पूरी बारात देख रही है इन बेहयाओं को, पूरी बारात देख रही है। अब जब खाना चला तो लाए ये मजनू, और ला करके एक ही प्लेट में, बीच में प्लेट रखी है, ठिट्टे मार रहा है, बहुत जोर से सब हंस रहे, वो उसे खिला रही है और वो उसे खिला रहा, खूब हंस रहे। इतने में अम्मा आ गई लड़की की, अम्मा वो लहंगा पहने हुए पकड़े हुए और गिजरा के आई, बोली देखो तो मेरा दामाद कितना अच्छा मिला, कितना प्यारा प्यारा, ये भड़ुआ, ये भड़ुआ। भड़ुआ गाली तो नहीं है, यहाँ बंगाल है कहीं है तो गाली हो जाती हो, हमारे इलाके में बोलते हैं बेहया को, जिसे कोई तमीज ना हो। मैंने तर्जमा कर दिया, गाली मत समझ लियो। सास बोली, कहने लगी देखो तो कितना प्यारा दामाद मिला, ये प्यारा है, ये बेहया है, बेशरम है। पूरे लोग समझ रहे हैं मेरी बेटी से बड़ी मोहब्बत कर रहा है, और लोग लड़के वाले समझ रहे हैं बेटी बड़ी मोहब्बत कर रही है। लोग मोहब्बत इसको नहीं कहते। अगर इजाजत हो तो मोहब्बत का एक तागा मैं दिखा दूं, सुनना चाह रहे हो? अगर दुल्हन देखनी है, पढ़नी है, सुननी है, तो नबी की बेटी सैयदा फातिमा को पढ़ो, और अगर दूल्हा देखना है तो हसन हुसैन के अब्बा हजरत अली को देखो। सैयदा फातिमा हमारी दादी, सैयदों की दादी घर में है। हजरत अली आ जाते हैं, बाहर से आए, पेशानी पे पसीना था, अली मुस्कुरा करके देखते हैं। फातिमा को जब देखा तो अली की नजर पहले पड़ गई, अली ने सलाम कर लिया, फातिमा ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, अली का हाथ पकड़ के बिठा लिया और प्याले में पानी लेकर के आई और कहने लगी मेरे सरताज लो नोश फरमा लो।
अली ने सलाम किया, तुम अपनी बीबी को सलाम करते हो? अगर सलाम कर भी लिया, जायज है करना, घर में घुसो तो करना चाहिए। अगर तुमने सलाम कर लिया ना अम्मा के सामने, अस्सलाम वालेकुम, बीबी को सलाम कर लिया, तो अम्मा कहेगी आ गया जोरू का गुलाम। पहले अम्मा ही तीर चलाएगी। अब घर जाके बीबी को सलाम करोगे ना, एक तो वैसे ही कांधों पे बैठी और सर पे चढ़ा लियो, लेकिन सलाम करना जायज है जो मसला। तो पहले अम्मा और बहनें कहेंगे ये जा रहा है बीबी का गुलाम। अगर सलाम कर लिया, पहले शादी नहीं हुई थी तो अच्छी बात थी, और शादी होते ही अगर बीबी का थोड़ा कहना मान लिया तो सबसे पहले घर से ये खिताब मिलता, ये जा रहा है जोरू का गुलाम। हमारे यहाँ जोरू बीबी को बोलते हैं, इसलिए तशरीह कर रहे थे। तो कहीं कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो दूसरे सूबों में जाकर के वो गलत बन जाते हैं। गलत तो नहीं है ना ये? अल्लाह अल्लाह सुनो, हजरत अली बैठ गए, फातिमा ने पानी पेश किया, अली ने पानी पी लिया, फातिमा ने अपना चल लिया लेकर के मेरे अली के माथे को पोंछ दिया। अली मुस्कुरा के कहने लगे फातिमा तुमने मेरी सारी थकावट उतार दी। आज की बीवी है ऐसी, अगर जैसे ना शौहर बेचारा गैरेज से आया, काम करके आया, थका मांदा आया ना, तो जैसे ही घर में घुसा, निकाला सैंडल चप्पल और निकाल के बच्चों पे धड़ापड़ मारना शुरू कर दिया। बच्चे पैं 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 पैं, एक इधर को भाग रहा है, एक इधर को भाग रहा है, किधर को, समझे? शौहर को गुस्सा, क्यों मार रही है? चुप के रही हो, ये तुम्हारे ही कारनामा है। और वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है ना, उसने और सर पे चढ़ा लिया। इसने कहा देख अगर अम्मा को बदनाम किया ना तो तुझे तलाक दे दूंगा, घर से निकाल दूंगा। तो ये दुपट्टा फेंक के बोली अगर एक अब्बा का है तो अभी तलाक दे के दे। इत्तेफाक से ये भी एक ही अब्बा का था। इसने भी जब तलाक देना शुरू करी है हजरत, इतनी तलाक दी, जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी, धड़ाधड़ बोला तलाक तलाक तलाक, जब तक सांस चल रही तब तक तलाक चल रही। जब सांस टूटी तलाक रुकी तो 1 घंटे के बाद हाँफता रहा, गुस्सा रहा। 1 घंटे बाद जब गुस्सा उतरा तो बीवी से बोला पता नहीं मुझे किसी ने जादू करा दिया है, पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं टेंशन में रहता हूँ, तबीयत मेरी 1 हफ्ते से खराब है, खाना अच्छा नहीं लगता, पेट में दर्द होता है, मेरा मूड खराब रहता है। बीवी तुम बताओ मैंने तुमसे कुछ कहा क्या, तुमने सुना? तो बीबी बोली हाँ तुमने 1 मर्तबा लफ्ज तलाक कहा था, 1 मर्तबा। झूठी कहीं की, 1 मर्तबा कहा था, जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी। इतने बड़े तो झूठे हैं। अब मुफ्ती साहब को फांस लिया क्या? मुफ्ती साहब ये बताओ अगर कोई शौहर बीबी को 1 मर्तबा तलाक दे दे तो मुफ्ती साहब हुआ थे थोड़ी। मुफ्ती साहब बोले नहीं हुई, निकाह में रहेगी, लेकिन अब अगर 2 मर्तबा दे दी तो निकल जाएगी। मुफ्ती साहब ने मसला बता दिया और बच्चे धड़ापड़ हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इसलिए सैयदा फातिमा की जिंदगी अपने घर में लाओ। हजरत अली मुस्कुरा करके कहने लगे फातिमा तुम मेरे घर में 3 दिन भूखी रही। फातिमा 1 जोड़ी कपड़े में तुमने 1 साल गुजार लिया। और मेरी फातिमा तुम्हें भूख लगी, तुमने सब्जी नहीं मांगी, नमक और पानी से रोटी खा ली, वो भी सूखी हुई। अगर ऐसे नहीं टूटती थी, घुटने पे रख के तोड़ तोड़ के खाने वाली नबी की बेटी और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली फाली कहने लगे फातिमा आज मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि आज जो तुम्हें पसंद हो, मेरा दिल खुश हो गया, जो तुम चाहती हो वो आज अपने शौहर अली से मांग लो, मांग लो अली से। फातिमा बोली नहीं मेरे सरताज, नहीं, तुम राजी हो गए, अल्लाह राजी, रसूलुल्लाह राजी, बस फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा। अली कहने लगे नहीं फातिमा तुम्हें मांगना पड़ेगा, अगर मेरे खून का एक
कतरा मांगोगी दे दूंगा, अगर जान मांगोगी दे दूंगा। बोलो हजरत फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा, अली चुप हो गए। अब फातिमा ने अपना चल उठाया और उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। ये हैं बीबियां दुआएं करने वाली। और आज की बीबी तो कोस रही है, कोस बद दुआ दे रही है। इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े, बक्सा भरा रखा है, फिर भी कोई बहन पूछ ले तो रो के थूथड़ा बिगाड़ के माथे में गुंडी कह रही है, इस घर में तो एक दिन का सुकून नहीं मिला, एक जोड़ी कपड़े ढंग के नहीं मिले, जब से शादी हुई है अब तक एक दिन का प्यार नहीं मिला, और कई बच्चे टहल रहे। अंदाजा लगाओ जरा झूठ का। ना शुक्रिया ना शुक्री। सैयदा फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज तुम्हारे लिए दुआ है। अली बोले, नहीं फातिमा मांगना पड़ेगा। फातिमा भी प्यार में आ गई। फातिमा बोली, अली मांग लूं? कम मांगो। अपने घर जाके बच्चियों को बताना फातिमा की मांग क्या है, फातिमा ने क्या मांगा, और जो बहनें हैं वो सुन के जाएं। तुम अगर अपनी बीबी से कहो ना मांग ले, क्या मांगेगी ना, तो कहेगी ऐसा करियो ना, वो 2 तोले का ना हार बनवा दियो, हार। अच्छा है नहीं हजरत? कह रहे हैं जी लग रहा है तजर्बा इन्हें भी हो गया। अभी हुआ नहीं है, दुआ करो जल्दी जल्दी इन्हें भी तजर्बा हो जाए, ये भी फंसने वाले हैं। तो सोने पे मर गई, सोने पे, सोना ला दो, चांदी ला दो। फोन मुझे क्या चाहिए थे, वो ऐसा करे ना रानी वाला हार ला दियो, 2 तोले का ला दियो, 2 तोले का। अच्छा 2 का लेना, कुछ ज्यादा का? हाँ 2 का तो थोड़ा हल्का रहेगा ना, 2.5 का लिए, 2.5 का। क्या जिंदगी बना रखी। मगर नबी की बेटी फातिमा ने क्या मांगा? मगर निरी गलती ना बीवियों की नहीं है, बात बात शौहर भी बहुत बड़ा बदतमीज है। आंगन में खड़े होकर गाली देता है, आंगन में उसकी माँ की, बहन की, नानी की, दादी, अजी पूरे शजरे को, पूरा मोहल्ला छतों में से देख रहे, और ये धड़ापड़ गाली है, धड़ापड़, और निरी नंगी गाली, बगैर कपड़ों के गाली, गंदी गाली। ये भी कम नहीं है, जरा सोच होश में आओ। कई कई बच्चों का बाप हो गया, फिर भी मोबाइल पे गैरों से बातें क्यों कर रहा? आज भी SMS क्यों पकड़े जा रहे हैं? दूसरों के घरों पे क्यों जाता है? हमें भी सुधरना पड़ेगा, आपको भी सुधरना पड़ेगा। मेरी गलतियां इन्हीं की नहीं है, शौहरों की भी गलतियां। कान खोल के सुन लो, जरा सोचो, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मगर ये बेचारी बीबी है, तुम्हें नाश्ता भी देती है, 2 टाइम खाना भी देती है, ठंडा गर्म पानी भी देती है, तुम्हारे कपड़े भी धोती है, प्रेस भी करती है। हाथ पांवों में दर्द होने लगे तो पांव भी दबाती है, सर भी दबाती है, चाय भी देती है। तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ जाए, उसे चाय नाश्ता भी पिलाती है। मगर स्कूल की छुट्टी इतवार के दिन होती है, मदरसे की छुट्टी जुमे को होती है, चूल्हे की छुट्टी किसी दिन नहीं होती है। आंधी आए, तूफान आए, इसे खाना बनाना। अरे तुम मर्द हो करके, आदमी हो करके, तुम्हारे हाथ पांवों में दर्द होता, क्या बिचारी इसके दर्द नहीं होता होगा? औरत तो नाजुक है, नाजुक, उसके भी हाथ पांवों में दर्द होता होगा, उसके भी दिल को सहारा दो, उसका भी तुम सहारा बनो, उससे भी प्यार से बातें करो। अपनी बीबी को किसी औरत को अपनी बीबी पर फौकियत मत दो। तुम्हारी बीबी आला, उसी से मोहब्बत करो, उसी से प्यार करो। तो सही कह रहा हूं, ये बीबी वो है जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा वहां पर खून बहा देगी। ऐसी भी हैं, सभी गलत नहीं है। और बात मेरी बहनें ऐसी हैं कि कई बच्चों की अम्मा हो गई, फिर भी शौहर को शक करने का मौका दे रही है। क्या मतलब है दूसरों पे मोबाइल पे बात करने? क्या मतलब है
तेरे पास वीडियो कॉल पकड़ी जा रही है, क्या मतलब है तेरे पास SMS पकड़े जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि शौहर शक करता शक। हेलो, शक के दरवाजे तो आप नहीं खोलें, इन बच्चियों को कह रहा हूं, समझे, ये माँ बाप की तरबियत से होता है। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मांग लो। बेटा थोड़ी सी आवाज इसकी बढ़ा दी बाबू, कहाँ हूं मैं, किधर हो? अच्छा हाँ, संभाल लो जल्दी, कलमा शरीफ पढ़ो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह मैक अच्छा बोल रहा है बेटा तुम्हारा, कोई कमी नहीं है, अल्लाह बरकत फरमा। क्या नाम है तुम्हारा? चंदन की लकड़ी है क्या? चलो अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमा और सबके घरों में कारोबार में बरकतें अता फरमा। अरे यार मुसलमान वो है ना, इतने प्यारे हो जाओ ना तुम, दिल जो है ना, ये सीना, इसको बिल्कुल साफ कर लो। हसद, कीना, बगावत निकाल के फेंक दो। नमाजें पढ़ रहे हो, सफेद सफेद कपड़े पहन रहे हो और दिल में गोबर रखे फिर रहो, गोबर गंदगी रखे फिर रहो, क्या फायदा इससे? ये जलन, किसी का मकान अच्छा बन रहा, पड़ोसी को बुखार चढ़ रहा, तुझे बुखार क्यों चढ़ रहा भाई? इनके बच्चों का काम अच्छा चल रहा, ये अपने बच्चों को गालियां बक रहा, क्या मुसीबत है? ये जलन हसद खत्म करो। और औरतें तौबा तौबा, इसने तो फेफड़े खराब कर लिए, किडनी खराब हो गई, किडनी। अगर चेकअप कराया जाए 100 औरतों का तो 50 के किडनी फेफड़े आधे आधे काले निकलेंगे, सुलग गए, सुलग। जलन और हसद करते कर, किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो गया, इसके पेट में दर्द, ले क्या मुसीबत। एक की बेटी का रिश्ता अच्छी जगह होगा, इकलौता लड़का था, बस पड़ोसन के पेट में दर्द। इतनी भोली सीधी बन के पहुंच गई उसके घर, बोले ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे? और इसे कुटनी को सब पता है, क्या बताओ तुम्हारे कितने बच्चे? वो कहने लगी एक बेटा 3 बेटी। अच्छा बेटा बड़ा का जी का बेटे का रिश्ता हो गया, कहाँ हुआ? जबकि पड़ोसन है, कहाँ हुआ? कहा वो उस गांव में हुआ, वो घर है। कच्चा वो जो बड़ी वाली लड़की गोरे रंग की है उसके साथ हुआ है? कहा जी उसके साथ। अच्छा उसको दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई, दौरे पड़ते थे, हवाई असर था उस पर, ठीक हो गई। घराना बहुत अच्छा, कर लो, खाक कर लो, तूने रेड़ा मार दी तो पहले ही रिश्ता तुड़वा देती है, रिश्ता। और लड़के वाले इतने बड़े नंगे हैं, भिखारी हैं, इंटरनेशनल फकीर हैं, लड़कों को बेच रहे हैं, बेच जहेज के नाम पे, जहेज के नाम पे। जिनके लड़के हैं कहता 2 लाख रुपए चाहिए, जिनके लड़के हैं कहता 4 पहियों की चाहिए। और अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। कुबड़ा जानते हो? कुबड़ा तशरीह करो, जिसकी कमर टेढ़ी हो, ऐसे से चलता हो, उसको क्या बोलते हैं? कुबड़ा समझ रहे हो ना? कुबड़े कुबड़े टेढ़े टेढ़े टेढ़े, बुलेट मांग रहे, बुलेट। एक कुबड़े की शादी हुई तो बुलेट मांग रहा था। तो गांव का ना एक लड़का मिस्त्री था मोटरसाइकिल का, वो थोड़ा मजाहिया टाइप का था। दूर से बोला ओ जीजा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अब जीजा जी टेढ़े टेढ़े आ रहे और खूब फूल गए। बोले जीजा जी तुम्हारी बुलेट है ना? बोले हाँ। बोले इसका पिकअप अच्छा कर दूं? हाँ कर दो, कर दो। उसने सोचा हमारे साले हैं, उसने पिकअप हाई कर दिया, समझे, और वो मारने वाली थी। बोले जीजा जी गद्दी पे हाथ रख के ना मारो, किक मारो। आज जीजा जी चढ़ बैठे कि वो नई नई शादी हुई थी, नई अगर शादी हो तो बुलेट मिल जाए, पाजे मिल जाए तो 80 से कम पे सुई आने नहीं दे, इतना एक्सीलेटर दबा के रखा है। 80 पे चलेगा, भले ट्रक में घुसे, मर जाए, फट जाए, मगर 80 और नया चलाने वाला, समझे। तो जीजा जी जो थे हाथ रख के ऐसे करके, और जब मारे बुलेट में ना किक, और उसने बुलेट ने फेंका तो जीजा जी उधर जाके गिरे, टूट गया दूसरा कूला भी। इनसे पूछो तुम्हारा कूला है उधर, बुलेट है इधर, काय पे रखोगे तुम?
किसी के रिश्ते मत कटवाओ, दिल में जगह बनाओ, हसद की ना बगावत खत्म करो। सैयदा फातिमा कहने लगी, ओ मेरे सरताज क्या मांग लूं? सुनना चाह रहे हो? अल्लाह अल्लाह, फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? अली बोले, फातिमा आज अगर हीरे मांगोगी दे दूंगा, जवाहरात मांगोगी दे दूंगा, आज तख्त ताज मांगोगी दे दूंगा, आज दौलत मांगोगी दे दूंगा। फातिमा आज मैं तुम्हारा शौहर, अली जो चाहोगे वो मैं दे दूंगा, मांग लो, मांगो मांगो। फातिमा का सर नीचे हो गया, अल्लाह अल्लाह रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। इतना रोई इतना रोई। ओ मेरी बहनों, शौहरों को सताने वालियों सुनो, ओ भाइयों लड़ने वालों, बीवियों को गाली देने वालों जरा सुनो। सैयदा फातिमा रोने लगी, इतना रोई इतना रोई, आंखों से आंसू टप टप नीचे गिरने लगे। अली भी चुप हो गए। अली परेशान है, मेरी फातिमा रो क्यों रही है? अली ने फातिमा के ठुड्डी पे हाथ लगा करके ऊपर को चेहरा किया। कहा, फातिमा क्या मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लग गई हो तो बताओ। फातिमा अगर परेशान हो तो बताओ। फातिमा क्या बात है बोलो, कहीं दर्द हो तो बताओ, तकलीफ हो तो बताओ। फातिमा रो करके कहने लगी, नहीं मेरे सरताज, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अली बोले, मांगो, मैंने मांगने को कहा, तुम रो रही हो। हाँ, फातिमा रो रो करके कहने लगी, अली मांग लो। ओ लोगो, नबी की बेटी ने क्या मांगा अपनी बेटियों को बताना। ओ मेरी बहनों, तुम भी सुन के जाना, नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा। फातिमा रोती हुई आवाज में कह रही है, लड़खड़ाती हुई आवाज में कह रही है, मेरे सरताज मांग लो मांग लो, हाँ मांगो। अब फातिमा रोती जा रही है और कह रही है, ऐ मेरे अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, अली जब मैं दुनिया से चली जाऊं, अली जब मेरी रूह कब्ज हो जाए, अली जब मेरी आंखें बंद हो जाए, अली जब लोग कहे फातिमा का इंतकाल हो गया, अली भी रो रहे, आंखों में आंसू है। ऐ फातिमा क्यों रुला रही हो, मांगो। फातिमा कहने लगी, मेरे सरदार, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना, मेरा जनाजा रात में निकालना। जब इतना कहा तो अली भी कोई अनपढ़ आदमी नहीं थे, अली भी इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े आलिम थे, जिनके बारे में नबी ने खुद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अली कहने लगे, फातिमा तुमने ये क्यों मांगा? कुरान की कोई आयत नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा कोई हदीस भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। मेरी बहनों सुनो, अली बोले, फातिमा तुमने ये क्यों मांगा? कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। वो लड़कियां सुन ले जो आज अपनी चुटियां लहरा रही हैं, वो लड़कियां सुन ले जो अपने बाल दिखा रही हैं, वो लड़कियां मेरी बहनें सुन ले जो सर पे दुपट्टा नहीं रख रही है, वो बेपर्दा घूम रही है। सैयदा फातिमा कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मैंने कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, मगर आपने मुझसे कुरान की बात, आपने मुझसे हदीस की बात नहीं पूछी थी, आपने ये पूछा था, ए फातिमा जो तुम्हें पसंद हो मांग लो, ए फातिमा जिसकी तुम्हें चाहत हो मांग लो। तो जो फातिमा की चाहत है वो सुनो, फातिमा की मर्जी है वो सुनो। कहा, फातिमा तुमने ये क्यों मांगा कि मेरा जनाजा रात में निकालना? ओ अतला के जलसे में आने वालों, बंगाल में जलसा सुनने वालों, जरा ये दिल की तख्ती पर नबी की बेटी का पैगाम लेकर के जाना। फातिमा कह रही है, ऐ मेरे सरताज, मैंने इसलिए कहा अली, जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, मैं पर्दा करूंगी, पर्दा। मैंने पर्दा मांगा है, पर्दा।
ओ अली जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर पर्दा करती रहूंगी। मैं चाहती ये हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े, मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। फातिमा को पर्दा पसंद है, पर्दा। नबी की बेटी को हया पसंद है, नबी की बेटी को शर्म पसंद है। अली से कहा, ओ अली मुझे दौलत नहीं, तख्त व ताज नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, मुझे पर्दा चाहिए। जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं पर्दा करूंगी, लोगों के सामने नहीं जाऊंगी। और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है रात में जनाजा निकालना, ताकि किसी गैर मर्द की, मेरा चेहरा तो अलग, मेरे कफन पर भी किसी की गैर मर्द की नजर ना। क्या इरादा, क्या इरादा, बोलूं अभी? क्या इरादा, खत्म कर दूं या बोलूं? सुनना चाह रहे हो? हाथ उठवा लूं? माशाल्लाह, अब तो इम्तिहान लेने की जरूरत ही नहीं है। और सेल्फ स्टार्ट होगा, सेल्फ। बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से हजरत मौलाना रियाजुद्दीन साहब हैं। कौन से, मैंने उनका चेहरा भी तो नहीं देखा अभी। अच्छा माशाल्लाह, इन्होंने मुझे दावत पेश की है, हाजिर हुआ हूँ। और कमेटी वालों ने इनसे राब्ता। डॉक्टर साहब कौन से? अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। डॉक्टर ऐसी हो जो बाशरफ, जो स्टेज पे बैठने के लायक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है नमाज भी पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और मुझे पूरी उम्मीद है तुम भी पढ़ते होगे, जुमे की तो पढ़ते ही होगे। अरे बोलो ना, क्या जुमे की भी गुल कर रहे हो क्या? जुमे की भी खत्म है क्या? अरे अल्लाह के बंदे बोलो ना, पढ़ते हैं। जुमे के दिन जाएंगे ना, जुमे के दिन नहा के धो के बीबी से कहेंगे ला टोपी ला। अब हुकूमत चल रही, बीबी टोपी लाएगा, जा रहे इमाम साहब, जल्दी जाओ घर में चेचे ही करोगे, जाओ। बीवी बोले वो कपड़ों पे प्रेस कर दिए, बोली हाँ कर दी ला। बीवी ने बना दिया दूल्हा। अब जुमे के दिन टोपी टेढ़ी लगा के, तेल उल डाल के, खुशबू लगा के, ये नमाजी जा रहे हैं नमाज पढ़ने। और मस्जिद में सबसे आगे जाके बैठेंगे। और आगे जाकर के बैठ के, अब इमाम साहब अगर तकरीर कर रहे हैं तो ऐसे 10 के नोट की बत्ती बनाएगा, यूं ऐसे बत्ती बना के और ऐसे रख के पूरी मस्जिद में देखेगा घूम के, और ऐसे इमाम साहब को देगा ऐसे 10 रुपए दिखा के कि देखो हाँ हम पैसे दे रहे हैं, पैसे। ये है सखी, इसने मारिया हातिम ताई की खबर पे लाता। 10 रुपए इमाम साहब को ऐसे दिखा के, लहरा के, ताकि पूरी मस्जिद देखे। और अगर चंदा हो गया मस्जिद का ना, तो फिर निकालेगा और गिनेगा सबके सामने, गिन के फिर देगा 10 रुपए ले मस्जिद के लिए। अब ये जन्नती हो गया। और बार बार इमाम साहब के मुंह को देखेगा कि यार इमाम साहब ने मेरा नाम नहीं लिया, इमाम साहब ने नाम। और अगर इत्तेफाक से इनका नाम या इनका नाम आ गया, सामने थे, इन्होंने दिया, इनका नाम नहीं आया, बस 10 रुपए में मस्जिद में कसम खा के आता कि अब तू जरा मस्जिद में रह के दिखाइए। ये हमारी कौम और नमाजी। मस्जिद में कसम खा के आता है इमाम से, अब जरा रह के दिखाइए, तू रह के। बस मस्जिद बोले यार, गेट से निकला, बोले भाई देखो मस्जिद भी अच्छी है, सब बातें अच्छी, मगर इमाम थोड़ा ठीक नहीं है। बोले क्यों, तुम ज्यादा बड़े मुफ्ती हो गया? बोले यार पता नहीं क्यों इमाम मुझे जमता नहीं। अच्छा बड़ा ऊंचा मुहद्दिस है ना तू। बोले यार मैंने इमाम को देखा हुजरे में बगैर टोपी के बैठा था, अब बुराइयां निकालने लगा। कहाँ जाओगे यार, सुधरना चाहिए हमें, ये सब बातें अब खत्म करनी चाहिए, सब पुरानी हो गई। बोलो खत्म करोगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अरे बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह, डर क्यों रहे हो?
अच्छा, इन लोगों के मतलब की तो ये भी कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात और जहन में थोड़ी सी ठोकर लगाऊं, इजाजत है? अगर चोर चोरी कर ले, मास्टर अब्दुल रज्जाक साहब सुनो, तुम्हारा नाम याद हो गया, ये मत समझियो तुम ही मेरे दिल के करीब हो नाम इन्होंने बता दिया, याद हो गया, नजर पड़ गई इसलिए। तो मेरे लिए जो भी नबी का उम्मती है, दीनदार है, वो मेरे सर का ताज है। तो अगर कोई चोर चोरी कर ले, अल्लाह ना करे, हाँ हजरत क्या करें, खत्म कर लें? अच्छा हाँ, तवज्जो रखो, मुझे बता दियो जब, क्योंकि मैं जो हूं ना, अल्लाह बरकत दे, मैं जो हूं लोगों को देख के तकरीर करता हूँ, उसी माशरे पर माहौल पे बोलता हूँ। ऐसा नहीं है जो रट के आया हूँ बस आंख बंद करके धूं धूं धूं, समझ में आए या ना आए, ऐसा अपना मैटर नहीं है। तुम इधर आदर होगे तो मैं हट जाऊंगा, क्योंकि मैं देख के बोलता हूँ, आंखें खोल के, चाहता ही हूँ मेरी हर बात आप तक पहुंचे। तो अब अगर कोई चोर चोरी कर ले, अल्लाह ना करे ऐसा करे, कि ऐसा मत करियो तुम किसी की चोरी मार दो। अगर कोई चोर चोरी कर ले तो उसको इनाम दोगे तुम? बोलो क्या करोगे? उसे पकड़वा दोगे। जो प्रधान होगा, बड़ा आदमी होगा, वो सजा देगा और उसकी चोरी का माल दिलवाएगा। अगर तुम्हारी कोई गाड़ी घेर ले डकैत, तो तुम उसे इनाम दोगे क्या? नहीं। मगर जरा सोचो, उल्टा दिमाग हो चुका है। तुम्हारे यहाँ शादी होती है या नहीं? बोलो होती है ना, तभी तो बच्चे हैं। अरे बोलते क्यों नहीं? शादी होती है, कितने लोगों की शादी हुई बताओ? शादी में दूल्हा मियां के जूते चुरते हैं या नहीं? अरे बोलो चुरते नहीं चुरते? छोटी साली या साला चुरा करके ले जाता है, दूल्हा मियां के जूते चुरे। अब जब जूते चुराने वाली बच्ची या बच्चा ले गया, बोलो उसे पकड़वाते हो तुम? थाने में भिजवाते हो? उसकी मांग है, बोल क्या मांग है? कह रही है 10,000, दूल्हा मियां कह रहे 8,000। 10 और 8 में झगड़ा हो रहा था। एक बुजुर्ग आ गए, चचा मियां आ गए, बोले बच्चों क्या बात है? बोले साहब ऐसे ऐसे बात है, चचा मियां ने फैसला कर दिया, ऐसा करो 9,000 दो और मामला निपटा दो, खत्म करो। दूल्हा मियां से बोले ये तो इनका हक है, 9,000 दे दो। इन चचा मियां से पूछो, चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या है? तुमने जो 9,000 दिलवाए, अरे चोर और चोरनी का हक क्या है? अगर इस्लामी हुकूमत है तो अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुमा, इन दोनों चोर और चोरनी के हाथ काटो कुरान में। अब मुझे बता, तुम 9,000 दे रहे हो, दुल्हन को बिठाला, कार में बैठे, फौरन बच्चों ने आगे कार घेर ली, 10,000 निकालो। तुमने फोन क्यों नहीं किया? आ जाओ साहब, उग्रवादी आ गए। थाने पे फोन करते हो कि साहब चोरी हो गई है, चोर पकड़ा गया। जैसे वो जूते चुराएगा और लात थप्पड़ मारो, दुल्हन मिलेगी, बारात सही सलीम आएगी? अरे जरा सोचो, इतने में दूल्हा मियां के अब्बा आ गए का क्या बात है? 9 नहीं 10 दूंगा, 10, क्योंकि बेटे की खुशी है, खुशी में कमी नहीं करूंगा, 10,000 दूंगा। दूल्हा मियां ने 10 दे दिए, दूल्हा मियां के अब्बा ने उन्हें चोर को दे दिए, गाड़ी घेरने वालों को 10,000 दे दिए। मगर सुनो प्यारे, जरा सोचो, अब अगर निकाह का मामला आ जाता है जिसकी वजह से दुल्हन हलाल होती है, दूल्हा जायज होता है, रिश्ते में मुंसलिक होते हैं। अब जब इमाम ने अगर निकाह पढ़ाया तो उनसे पूछा गया कितने हुए इमाम साहब? उन्होंने भी कह दिया 10,000। बस अब दूल्हा मियां के अब्बा का पारा चढ़ गया, का 10,000? इमाम का दिमाग खराब हो गया क्या? मिलाओ फोन, कौन है सदर, कौन है सेक्रेटरी, बुलाओ, निकालो इस इमाम को, हटाओ इस इमाम को। यहां खुशी कहां गई? इस अब्बा से पूछो, यहां तेरी खुशी कहां गई?
जबकि असली शादी यही है। असली चोर को तुमने दिए 1 रुपए का सवाब नहीं, डकैतों को दिए, उग्रवादियों को दिए 1 रुपए का सवाब नहीं। उन चोर चोरनी को देने से बेहतर ये था दूल्हा मियां के हाथ से 5000 का सदका करा देते। नबी फरमाते हैं सदका बलाओं को टालता है, मगर मुसलमानों की सोच देखो। मैं हैरत करता हूँ, गैरत आनी चाहिए। इमाम को मस्जिद से निकलवा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, 10,000 मांग लिए, अरे वो निकाह पढ़ा रहा है, तुमने चोर डकैत को दे दिए। सदर आए बोले हटाओ, सेक्रेटरी आए बोले हटाओ, इसलिए इनकी सदारत ना हट जाए। इस सदर से कह के जाऊंगा, सेक्रेटरी से कह के जाऊंगा, किसी से डरता नहीं हूँ, मैं नबी का नवासा हूँ। हश्र के मैदान में सदर की नहीं चलेगी, मेरे नाना की चलेगी। हश्र के मैदान में सेक्रेटरी की नहीं चलेगी, गौसे पाक की चलेगी, मौला कायनात की चलेगी, अली की चलेगी, अली की, अबू बकर की चलेगी, उस्मान की चलेगी, उमर की चलेगी। वहां पर तुम्हें हश्र के मैदान में फैसला कौन दिलाएगा? तुम्हारी सदारत कहां जाएगी? तुम्हें इंसाफ कौन दिलाएगा? तुम्हारी सेक्रेटरी कहां जाएगी? याद रखो, अगर इमाम से मसला सुनो, पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज कर दो, डंके की चोट पे बोल के जाता हूं, अगर कोई शख्स इमाम से बगावत करते करते, दुश्मनी करते करते उसी बगावत में मर जाए, तो उस शख्स की नमाज जनाजा शरीयत पढ़ने का हुक्म नहीं देती है। ये तुम्हारे अब्बा की आदत नहीं, रसूलुल्लाह की शरीयत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत।